नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं सिट्टू सिंह। इलेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। परिसीमन आयोग के बाद लोगों को एक उम्मीद थी कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, लेकिन करते करते साल बीत चुका है। लेकिन आखिरकार आज वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है कि अब इलेक्शन लगभग नज़दीक ही हैं। इलेक्शन के रिलेटेड बात करेंगे हम। इलेक्शन कार्ड को लेकर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो अलग हुई, अलग अलग नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, उनको लेकर एक अपडेट लेकर आपके सामने आए हैं। क्योंकि जो पहले आपके वोटर कार्ड बनाए गए थे उनमें कहीं ना कहीं अब चेंज लाना ज़रूरी है और वो चेंजिंग करनी भी होगी, क्योंकि अब जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस तरीके से लोगों की अलग हुई हैं उनको अपने अपने वोटर कार्ड भी चेंज करवाना पड़ेंगे। उसी विषय पर हम आज बातचीत करेंगे बीएलओ अरुण शर्मा जी से। विस्तार से वो बताएंगे कि आपको क्या क्या करना होगा। नया वोटर कार्ड बनाना हो चाहे पुराने को उसमें करेक्शन करवानी हो। हमारे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा है कि फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 और फॉर्म 6B। ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फॉर्म हैं जो इनका क्या उद्देश्य है। अरुण शर्मा जी, आपका जम्मू परिवर्तन में स्वागत है। आज आपने यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज किया है। बेसिकली आपको तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये निर्देश होंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि अब इलेक्शन नज़दीक ही हैं। आप सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि बहुत देर बाद, लगभग 2018 के बाद आज पहली बार इस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है सरकार द्वारा। किस तरीके के निर्देश जो हैं और क्या क्या नई स्कीमें जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बताई गई हैं, आपको क्या निर्देश दिए गए हैं? जी सिट्टू जी, धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने पहले ही कहा कि जो डिलिमिटेशंस के बाद काफ़ी जो कंस्टिट्यूंसीज जो हैं और पोलिंग स्टेशन नए जो बने हैं, उसके बाद हमारे रैशनलाइजेशन हुई। डिलिमिटेशन कमीशन के बाद रैशनलाइजेशन हुई और उसमें पोलिंग स्टेशंस भी कुछ नए बने हैं। इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि एक स्पेशल समरी रिवीजन जो है 1 अक्टूबर 2022 एज ए क्वालिफाइंग एज उसको लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो हमारे JNK में चलाया जा रहा है, तो इसके लिए 15 सितंबर 2022 को ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशंस हुई थी हमारी इलेक्टोरल रोल की, जो वोटर लिस्ट होती है हमारी, उसकी जो पब्लिकेशंस हुई थी अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पे, हमने 15 सितंबर 2022 को की है। ठीक है, तो अब 15 सितंबर 2022 के लेके 25 अक्टूबर 2022 तक, मतलब ये 40 दिन का टाइम पीरियड जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है वो हमें प्रोवाइड करवाया है। इन 40 दिनों के बीच में हमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस जो हैं वो लोगों से लेने हैं। इसमें हमें ऊपर से डायरेक्शंस ये आई हैं कि एक तो आपने VLOs ने अपने जो भी पोलिंग स्टेशन का एरिया है उसमें जितने भी हाउस होल्ड्स हैं और हर एक हाउस होल्ड में हमने वहाँ पर विजिट करना है। और साथ में 3 स्पेशल कैंप्स जो उसकी डेट्स में जो आपको वो बता देता हूँ। एक 24, जैसे आज हम यहाँ पे कैंप में बैठे हुए हैं, 24 और 25 को सैटरडे और संडे को सितंबर जी स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे पूरे JNK में। हाँ, ये पूरे JNK में हर एक पोलिंग स्टेशन पे आज 24 और 25 को जो है हर एक BLO जो अपने स्टेशन पे बैठा हुआ है और कोई भी जो एलिजिबल एप्लीकेंट है वो हमारा अपना एडिशन के लिए, डिलीशन के लिए, सब्ट्रैक्शन, अपने एडिशन, डिलीशन, करेक्शन अगर कोई पार्टिकुलर्स में है तो उसके लिए वो जो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है अपने BLOs के पास जाके। आज 24-25 सितंबर को है। इसके बाद नेक्स्ट सैटरडे ये सैटरडे और संडे को आएगा 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को। 1 और 2 अक्टूबर को ये सेकंड कैंप रहेगा और उसके बाद थर्ड कैंप हमारा रहेगा 15 और 16 अक्टूबर को, जो कि हर एक पोलिंग स्टेशन पे ये 3 स्पेशल कैंप्स हैं। इस दौरान 40 दिन के बीच में 15 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। और उसके बाद जो हमारे BLOs हैं जो ग्राउंड पे जो हमारा काम करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रास रूट लेवल पे, BLOs जो है वो हर एक घर में हाउस टू हाउस विजिट का ऑलरेडी हमारे EROs की तरफ से ऑर्डर्स हो चुके हुए हैं। तो हमने हर एक घर में विजिट करना है। वहाँ पे हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं, जो ऑलरेडी जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनका बेसिकली ये आधार लिंकेज हो रही है। आधार लिंकेज और मोबाइल नंबर, ये दोनों लिंक करने हैं हमने वोटर कार्ड के साथ। ये एक नया एडिशन आया है, जैसे आधार लिंक की आपने बात की है। आधार लिंकिंग जो है, बताएंगे इसका लोगों को क्या बेनिफिट होगा और क्या निर्देश ये हाल ही में ये ऑर्डर निकला? हाँ, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये डायरेक्शंस आ गई हैं कि जितने भी हमारे पास जो इलेक्टर हैं एट प्रेजेंट, जो एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स हैं, उन सभी के हमने आधार जो है आधार कार्ड वो लिंक करने हैं वोटर कार्ड के साथ।
ठीक है जी। तो उसके लिए हमें फील्ड टू हाउस टू हाउस विजिट करना है और हमें जो इलेक्टर्स हैं उनका जो है आधार कार्ड उनसे लेना है और उसको एक फॉर्म नंबर 6B करके आता है, आपने देखा होगा, टू प्रोवाइड योर आधार नंबर्स, फॉर्म नंबर 6B करके। तो फॉर्म नंबर 6B जो है वो BLO जो है वो BLO भी भर सकता है, और जो सिटीजन्स हमारे हैं, जो इलेक्टर्स हैं, वो थ्रू BLO जो वोटर हेल्पलाइन एक ऐप है हमारी, वोटर हेल्पलाइन के थ्रू वो खुद भी भर सकते हैं घर में। अगर कोई पढ़ा लिखा इलेक्टर है हमारा तो वो खुद भी आधार लिंक कर सकता है। अब बेनिफिट क्या होगा आधार लिंकेज का? आधार लिंकेज में एक तो सबसे बड़ी बात है ये कि वोटर लिस्ट हमारी जो है वो नीट एंड क्लीन होगी, क्योंकि मतलब काफ़ी चांसेस हैं कि एक इलेक्टर ने 2 जगह पे भी वोट रखा हो सकता है। तो अब जब आधार लिंक हो जाएगा तो आधार एक यूनिक नंबर है, जब आधार लिंक हो जाता है तो उसका जो है वो एक जगह से नेचुरली यहाँ पे वो आधार देगा, वहाँ पे वोट रह जाएगा, और अगर कहीं दूसरी जगह पे अगर कहीं रखा भी हुआ है तो वो वहाँ से नेचुरली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है नीट एंड क्लीन होगी जी। और दूसरा नंबर पे इन फ्यूचर में हो सकता है कि देखिए वोटर कार्ड डाउनलोडिंग का ऑप्शन अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं था हमारे पास जी जी नहीं था। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि आधार और मोबाइल कार्ड जब लिंक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक यूनिक अपना नंबर है, और इलेक्टर को अगर वो ऑनलाइन फैसिलिटी मिल जाती है कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो नेचुरली उस आधार लिंक्ड मोबाइल पे आपका OTP जाएगा और नेचुरली आप वहाँ पे आधार डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड आजकल मिल जाता है। हाँ, सेम पैटर्न पे मे भी चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो वोटर कार्ड्स भी लोगों को थ्रू नेट आप डाउनलोड कर सकते हो, जब ये हमारे आधार और मोबाइल नंबर लिंक हो जाएंगे इससे जी। वैसे सर अगला सवाल रहेगा कि जैसे जो नए वोटर हैं 3 साल का गैप था पड़ा हुआ बीच में जी, काफी समय से ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें इलेक्शन कार्ड बनाना है, उनके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी हैं, आप जरा विस्तार से बताएं। जी हाँ जी, इसमें सिटू जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारा समरी रिवीजन है, ये जब हमारा 5 अगस्त 2019 को ये 370 धारा डिमोलिश की गई, उसके बाद से जो हमारा समरी रिवीजन का काम जो है नहीं हुआ। अब जाके अभी इसी महीने 15 सितंबर से, मैंने पहले ही आपको बताया कि 15 सितंबर से जो हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से समरी रिवीजन का जो जहाँ पे काम चल रहा है, तो इसमें बिल्कुल ठीक कहा आपने, 2-2.5 साल से जो है वो ये नए वोटर्स जो है नहीं इनरोल्ड हुए थे, जो काम ही नहीं हुआ था इलेक्शन का। तो उसमें यह है कि अभी जितने भी जो एलिजिबल इलेक्टर्स हैं आज की डेट में ये है 1 अक्टूबर 2022 को लेके, 1 अक्टूबर 2022 को मतलब ये हुआ कि 1 अक्टूबर 2004 तक जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, जिसकी उम्र 1 अक्टूबर 2004 तक है, वो 18 साल का हो गया 1 अक्टूबर 2022 को। अब वो 18 साल का हो गया है तो अब उसको जो है अपना वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड करवाने के लिए फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ेगा। तो फॉर्म नंबर 6 इसमें 2-3 ऑप्शन हैं हमारे पास। एक तो आप जैसे आज हमने कैंप लगाया, आप अपने BLO को अप्रोच कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि सिटीजन अपने एक NVSP पोर्टल करके पोर्टल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, NVSP पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, उस पर खुद भी आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद जो पूरी प्रोसेसिंग रहती है हमारी फील्ड वेरिफिकेशन की, फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद जो है वो वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड हो जाता है। तो अब बात आ रही है यहाँ पे फॉर्म नंबर 6 की, नया वोट एडिशन, नए वोटर लिस्ट में नया वोट ऐड करवाने के लिए। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो चाहिए एप्लीकेंट का फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के बाद हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए होता है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप अगर जो बच्चा पढ़ा लिखा हुआ तो नेचुरली उसका स्कूल का सर्टिफिकेट है, वो अपना स्कूल का सर्टिफिकेट दे सकता है। हाँ, अगर कोई आदमी ऐसा है जो जिसके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, अपना स्कूल का नहीं है, तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके लिए जो आधार कार्ड है, आधार पे भी डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी चलेगा। ठीक है, हाँ, आधार के बाद पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। आप जब आप नेट पे ये फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, तो लिस्ट में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आ गया। और नंबर 3 पे हमें चाहिए होता है रेजिडेंस प्रूफ। मतलब अगर आप यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे आप अपना वोट बनवाना चाहते हो तो आपका वहाँ पे रेजिडेंस भी तो होना चाहिए यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे। अब यहाँ पे अगर रेजिडेंस के लिए, रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, एक राशन कार्ड की कॉपी है, जो आम यहाँ पे रूरल एरियाज में तो घरों में हम मिल जाएगी आपको राशन कार्ड की कॉपी। ठीक है, अगर राशन कार्ड की कॉपी अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद और भी, जैसे हमारा बिजली का बिल, हाँ जी, बिजली का बिल अगर हेड ऑफ द फैमिली के नाम से है तो हेड ऑफ द फैमिली के भी, फैमिली में अगर कोई और नया वोटर आ रहा है तो अपने पेरेंट्स का जो बिजली का बिल लगा सकता है वहाँ पे। बिजली का बिल है, पानी का बिल है, और उसके बाद आधार कार्ड भी ऐसे काम कर सकता है, रेजिडेंस प्रूफ, वहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ लिखा रहता है आधार कार्ड पे भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लगा के तो अपने BLO को आप ये चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हो। तो बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता 6 नंबर में तो यही है। हाँ, एक चीज़ और रहेगी यहाँ पे, हाँ, अगर कोई नई फैमिली यहाँ पे शिफ्ट होके आ रही है,
ठीक है ना, क्योंकि एक फैमिली सपोज करो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, यहाँ से कहीं चली गई है और कहीं से हाँ जगह पर हाँ आ रही यहाँ है। अगर किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई फैमिली यहाँ पे शिफ्ट होकर आ रही है तो उनको यहाँ पे बोर्ड बनवाना है। अब वहाँ पे रेजिडेंस, क्योंकि उनका रेजिडेंस चेंज हो गया, अब यहाँ पे आगे वो इनको यहाँ पे बोर्ड बनवाने के लिए तो फिर वो एक रहता है उनको कि जो ऑलरेडी जहाँ पे उनका बोर्ड था वहाँ से वो सरेंडर सर्टिफिकेट लाएंगे, सरेंडर सर्टिफिकेट वो वहाँ से लाएंगे और यहाँ पे आके फॉर्म नंबर 6 भरेंगे तो उनका बोर्ड यहाँ पे भी बन जाएगा। जी। इतनी लोगों को वैसे इतनी मुश्किलात नहीं है, उनको अपना आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर चाहे वो आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पासपोर्ट हो, चाहे वो कोई बिजली बिल हो, वो डॉक्यूमेंट इजीली प्रोवाइड करके बीएलओ से वो अपना जो इलेक्शन कार्ड है। ये मुहिम आपने बताया कि कब तक चलेगी? ये 25 अक्टूबर तक। 25 अक्टूबर तक चलेगी। जी जी 25 अक्टूबर, 15 सितंबर से स्टार्ट हुई थी, 25 अक्टूबर तक ये 40 डेज़ का टाइम पीरियड है। 40 डेज़ जो है वो बीएलओ जो हमारे वो फील्ड में हैं, मतलब हाउस टू हाउस, हाँ हाउस टू हाउस विजिट भी है उनकी और स्पेशल कैंप्स भी हैं। स्पेशल कैंप्स जैसे आप यहाँ पे हो आज, तो इसी तरह के मैंने बताया आपको 3 कैंप हैं टोटल। तो एक सवाल हो रहा है, पहले हम देखते थे कि 3-4 साल बाद या इलेक्शन के टाइम ही वोटर कार्ड बनाए जाते थे। कई बार क्या होता है कि जैसे अब ये स्कीम बंद हो जाएगी, उसके बाद कोई एडिशन हो रही है या किसी बच्चे की एज पूरी हो रही है, तो क्या उसको वही 2-3 साल वेट करना पड़ेगा या कोई नया निर्देश भी है इसमें? नहीं नहीं सर, इसमें ऐसा नहीं है। पहले ये था कि समरी रिवीजन जो था वो साल में एक बार होता था, ठीक है, मैक्सिमम सितंबर में ही हाँ एक बार होता था सितंबर में, बीच में कंटिन्यूस अपडेशन चलती रहती थी। लेकिन इस बार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक गाइडलाइंस आई हैं, वो गाइडलाइंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। उसमें यह है कि हाँ, आपने सही कहा कि अगर एक वोटर, अगर उसको, जैसे पहले ये था कि फर्स्ट जो डेट थी है ना, क्वालिफाइंग एज 1/1/2000, अगर अभी 22 में हम वोट बना रहे हैं तो 1/1/2022 एज ए क्वालिफाइंग एज होती थी। मतलब फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट को बच्चा 18 साल का हो गया तो उसका वोट बनेगा। जो 2 तारीख को हुआ उसको नेक्स्ट ईयर तक के लिए वेट करना पड़ता था, ठीक है, ये चीज़ थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 1 साल के अंदर ना 4 जो हमारे क्वार्टरली है वो डेट्स फिक्स की गई हुई हैं। तो अब ये है कि बच्चा जैसे ही बच्चे की एज अपनी 18 साल कवर करता है तो वो उसी टाइम अप्लाई कर सकता है, उसका जो है वोट वो बनेगा, वोटर लिस्ट में। वो इसी तरीके के कैंप लगाए जाएंगे या वो बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए फिलहाल कैंप्स का यहाँ तक है ताल्लुक है, ये स्पेशल समरी रिवीजन के लिए ही होते हैं, ठीक है। स्पेशल समरी रिवीजन में ये कैंप्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसमें यही है कि एप्लीकेंट, एक तो मैंने आपको पहले बताया एनवीएसपी पोर्टल है, एनवीएसपी पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन एक ऐप है, हमारी मोबाइल ऐप है। वोटर हेल्पलाइन का यूज़ करके या एनवीएसपी पोर्टल पे जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है वो अपने घर बैठ के भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो खुद नहीं कर सकता तो उसके लिए बीएलओ जो है वो लोकल एम्प्लॉयज़ हैं, अपने लोकेलिटी के ही हैं, पोलिंग स्टेशन के, तो वो उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। एक बीएलओ होने के नाते आप पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वोट बनाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हर नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि वोट कास्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना? तो आप क्या कहेंगे कि अपना जल्द से जल्द वोट बनाएं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम कुछ लोगों को दिक्कतें आती हैं, उनका वोट नहीं बना होता या कुछ भी होता। ये सिटू जी, यहाँ तक मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे वोट कास्टिंग का सवाल है। वोट कास्ट एक चीज़ है कि वोटर कार्ड होना एक अलग चीज़ है, वोटर कार्ड आपके पॉकेट में है वो एक अलग चीज़ है, बट आपका वोट कास्ट करने के लिए आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है कि हो सकता है किसी गलती की वजह से, क्योंकि सारा काम कंप्यूटराइज्ड है, कहीं पे भी कोई भी ह्यूमन एरर हो सकती है, हो सकता है आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट से कहीं डिलीट हो गया है। उसी के लिए जो हमारा पहला प्रोसेस रहा 15 सितंबर को ड्राफ्ट रोल की पब्लिकेशंस हुई है। ड्राफ्ट रोल की पब्लिकेशंस हर एक पोलिंग स्टेशन पे आज आपको ड्राफ्ट रोल्स मिलेंगी, हमारी इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्टें लगी हुई हैं, तो वहाँ पे आप अपना नाम चेक कर सकते हो। वोट कास्ट करने के लिए पहले आपके पास आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वोटर कार्ड आज से 10 साल पुराना आपका वोटर कार्ड बना हुआ है आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पे वोटर लिस्ट, यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन की वोटर लिस्ट में से बाय मिस्टेक आपका वोट कट गया,
लेकिन अब इलेक्शन वाले दिन आप वहाँ पे आप वोटर कार्ड लेके जाओगे और कहोगे कि मुझे वोट कास्ट करना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तब तक आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो ये चीज़ है कि वोटर लिस्ट में नाम देखना, ये चीज़ वेरीफाई करनी, ये हर एक इलेक्टर का, जो हमारा इलेक्टर है उनका थोड़ा फ़र्ज़ बनता है। और इसीलिए हमारी ड्राफ्ट रोल्स की पब्लिकेशन हुई है पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ पे आप अपना अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई भी त्रुटि है वो आप ठीक करवा सकते हैं। करेक्शन का फॉर्म है, अब अपना पर्टिकुलर्स वहाँ पे देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर आपका गलत है तो वहाँ पे आप फॉर्म नंबर 8 भर के तो करेक्शन करवा सकते हो। ठीक है, तो आम पूरे जनमानस के लिए तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना भी मतलब हो सकता है इस टाइम पीरियड का, जो हमें 40 डेज़ का टाइम पीरियड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मिला हुआ है, इसका हम अच्छे से सदुपयोग करें इसका। तो जो भी एलिजिबल वोटर है आज की डेट में, मैंने डेट ऑफ बर्थ पहले ही बता दिया आपको, 1 अक्टूबर 2004 तक जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, 18 साल का हो चुका है, वो अपने नियरेस्ट BLO के साथ कांटेक्ट करें और अपना जो है वोट वो। तो आपको बताते चलें कि हालांकि ये एक सरकारी अधिकारी हैं, इनका काम है इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनको डायरेक्शन मिली है नए वोटर कार्ड बनाने की, चाहे करेक्शन हो किसी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन के जो संदेश हैं वो लगभग क्लियर होते दिख रहे हैं। मुझे लगता है जल्द ही इलेक्शन की भी घोषणा कर दी जाएगी। और उससे पहले सर से बातचीत हुई, टाइम पीरियड आपको बताया गया है। और एक और खुशी की बात है कि अब साल में 4 बार आप अपने वोटर कार्ड बना सकते हैं। जिस तरीके से पहले साल में 1 बार बनाए जाते थे, कुछ लोगों को परेशानियां आती थी, वो परेशानियां भी अब सॉल्व हो चुकी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो वोटर कार्ड हैं उनको आधार से लिंक किया जा रहा है। जिस तरीके से आप आधार कार्ड OTP से डाउनलोड कर सकते थे, आने वाले भविष्य में आप अगर आपका वोटर कार्ड कहीं खो जाता है तो आप उसको भी वापस फिर से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखते रहें जम्मू परिवर्तन। मुझे दीजिए इजाज़त, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी वासी इस खबर को देखेंगे, आप जो सर ने जिस तरीके से आपको प्रक्रिया बताई है, आप अपने जो आइडेंटिटी प्रूफ हैं वो कंसर्निंग BLO के साथ मिलकर आप अपना वोट बना सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं किस प्रकार की उनको जो डॉक्यूमेंट्स तो आपको बता ही दिए हैं। हर जगह पर कैंप भी लगाए जाएंगे, आप कैंप में पहुंचकर अपना वोट बना सकते हैं। आप देखते रहें जम्मू परिवर्तन। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।